वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 20 और 21 को हल करेंगे और इसके सवालों को बड़ी आसानी से समझ के हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 20, जिसके आज का पहला सवाल है, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यानी 10/6 है, इस वाली संख्या रेखा पे हमें इसको प्रदर्शित करना है। सबसे पहले खाने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 खाने हैं। यानी पहले संख्या हो जाएगी 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6 और क्या हो जाएगी 10/6। यानी ये संख्या कहाँ पर आएगी, इस वाली जगह आएगी। अगला सवाल है 18/11। यानी टोटल खाने इसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि 11 है, इसका मतलब टोटल खाने कितने हैं, 11 है। फिर भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खाने हैं। इसका मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक आएंगे तो कितने आएंगे, 11/11, यानी 11 खाने आ गए। अगली संख्या क्या होगी, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11 और 18/11। यानी संख्या रेखा कहाँ पर आएगी, इस वाली जगह आएगी। इस प्रकार अगला बताना है हमें 36/7। यानी यहाँ पर कुछ संख्या हमें मिस दे रखी है, यानी हमें पता नहीं है 1 और 2 और साथ में 0 नंबर। इसका मतलब 5 तक आएंगे। बीच में कितने खाने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। यानी अगर 7 को मैं 5 से गुणा करूँ तो कितने खाने हो जाएंगे, 35। मुझे बताना है 36, यानी 36 वाला कहाँ पर आएगा, 36/5। 36/5 क्या, 36/7 इसी वाली जगह आएगा, क्योंकि बीच में खाने कितने हैं, 7 7 खाने हैं। अगला है, दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए। यानी 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है। बीच में एक एक खाना दे रखा है, खाली है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कितना आएगा, 12.5, फिर कितना हो जाएगा 13, 13.5 और 14। यानी यहाँ पर भिन्न आ जाएगी 12 सही 1/2 और यहाँ पर कितनी आएगी, 13 सही 1/2। इसी प्रकार 14 सही 1/2, 15 सही 1/2 और यहाँ पर होगी 16 सही 1/2। लेकिन हमें इस वाले पे बताना है, यानी कितना हो जाएगा, 13 सही 1/2 इसका सही आंसर होगा। चलो इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कितने खाने हैं हमारे पास, 5 खाने हैं। यानी 54 आ गया। 54 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 54 सही 1/2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 54 सही 2/5 इसका सही आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर लिखे। यानी यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है भिन्न में और कुछ मिस है, उनको हमें भरना है। यानी 5 सही 4/6 है, 5 सही 5/6 है, तो अगली क्या हो जाएगी, 5 सही 6/6 हो जाएगी। इस प्रकार अगली हो जाएगी 6 सही 1/6, फिर 6 सही 2/6, 6 सही 3/6, 6 सही 4/6 और 6 सही 5/6 हो जाएगी। इस प्रकार अगली क्या होगी, 7 सही 1/6, 7 सही 2/6, 7 सही 3/6 हो जाएगी। अगला हो गया 5 सही 6/8, अगली क्या होगी, 5 सही 7/8 और 5 सही 8/8। अगली होगी 6 सही 1/8, तो 6 सही 2/8, 6 सही 3/8, 6 सही 4/8, 6 सही 6/8, 6 सही 7/8। उसके बाद क्या हो जाएगी, 6 सही 8/8 और अगली हो जाएगी 7 सही 1/8। इसी प्रकार 1 सही 2/5, 1 सही 3/5, 1 सही 5/5 हो जाएगी। उसके बाद 2 सही 1/5, 2 सही 2/5, 2 सही 3/5, 2 सही 4/5, फिर 3 आ गया, यानी 3 सही 1/2 और लास्ट की हो जाएगी 3 सही 2/5 अगले भिन्न हो जाएगी। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 21, जिसके अंदर हमें भिन्न को दशमलव में बदलना है, दशमलव को भिन्न में बदलना है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं, अगर कोई संख्या दशमलव में है तो हम उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। उसके बाद हम इसके सवालों को हल करेंगे। हमने 3 दशमलव वाली संख्या लिखी है, इनको अगर हमें किस में बदलना हो, भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे। यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2। यानी अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो। जितनी संख्या है राइट साइड में दशमलव के बाद उतने जीरो नीचे लगा देंगे। यानी 1 और 2 है तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 43/2।
तो इसी प्रकार पॉइंट के बाद 1, 2 और 3 संख्या है, यानी 245 के नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, यानी आंसर कितना हो जाएगा 245 बटा 1000। इसी प्रकार पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 बटा 2 10, यानी कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो। चलो अब हम इसके सवालों को करते हैं। यानी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1। इसी प्रकार पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 है, यानी कितना हो जाएगा 9 बटा 10। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 10 बटे वे 100, यानी 1 के नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अगली संख्या है हमारे पास 5 बटा 10, इसको हमें दशमलव में बदलना है। सेम ही चीज़ करनी है। मान लो मेरे पास ये संख्या दे रखी, नीचे जितने जीरो है, यानी राइट से संख्या गिनो 1 और 2, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। नीचे जितने जीरो होंगे उतनी संख्या छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट, और इधर क्या लिख देंगे, जीरो। चलो सवालों को देखते हैं। नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो। पहले मैंने ऊपर की संख्या लिख ली, नीचे 1 जीरो है, यानी पॉइंट लगा के इधर क्या लिख देंगे, जीरो, क्योंकि 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। 17 लिख लिया। 1 और 2 कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 1 और 2 संख्या हो गई, फिर क्या लगा दोगे, जीरो। इसी प्रकार 239 लिख लिया। पॉइंट के बाद जीरो के बाद कितने, 1 के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है, यानी 1 2 3, राइट साइड से 3 संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अगला है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए, यानी हमें केवल इनको भिन्न के रूप में लिखना है। यानी 0.3 है, पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3 बटे हुए 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 12.5 है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक संख्या नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1, यानी 125 बटे हुए 10 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 0.47 है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2, यानी 47 बटे हुए 100 इसका सही आंसर होगा। अगला है हमें मिलान करना है। चलो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रुपये की बात होती है, यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। इसका मतलब हमें क्या करना है, जब भी 1 रुपया आएगा हमें क्या मानना पड़ेगा, उसको 100 पैसे हैं। यानी मान लो ऊपर कितने हैं, 99 है, यानी 100 रुपये में से कितने, 100 में से कितने पैसे हैं, 99 है। यानी अगर 100 में मैं 99 का भाग, यानी 100 99 में 100 का भाग दो तो कितना आएगा, 0.99, यानी 99 पैसे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 99 पैसे, और 99 पैसे का मतलब क्या हो गया, 0.99 रुपये हो गया, जो भी हमने निकाला था। इसी प्रकार आधा है, आधे का मतलब क्या हो गया, 50 पैसे। भाई 1 रुपये का आधा कितना होता है, 50 पैसे। 100 पैसे का आधा हो गया 50 पैसे, 50 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5, यानी अगर 1/2 है तो क्या करोगे, अगर एक में मैं अगर 2 का भाग दूँ, भाग नहीं जाएगा पॉइंट, फिर क्या आएगा, जीरो, यानी 5 बार जाएगा, पॉइंट 50 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/10 है, यानी कितने पैसे हो गए, 10 पैसे हो गए। भाई 10वां भाग क्या होगा, यानी 100 का 1/10 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 पैसे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 10 पैसे में अगर मैं 100 का भाग दूँ तो कितना आएगा, 0.10 आएगा। इसका मतलब इसको किससे मिलाना है, इससे मिलाना है। इसी प्रकार 3/4 है, यानी 100 का मैं 3/4 निकालूं, 4 के पहाड़े से काटूं तो कितनी बार कटेगा, 25, 25 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 75 पैसे, यानी 3/4 का मतलब हो गया 75 पैसे। 75 का मतलब 0.75 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 1/4, यानी 100 का 1/4 कितना होता है, 25 होता है, यानी इसको किससे मिलाना है, 25 पैसे से मिलाना है। और 25 पैसे किससे मिलेगा, 25 पैसा मिलेगा, कहाँ पर है 25 पैसा, ये इसके सामने ही है। और लास्ट वाला है 5/100, यानी ये सीधा ही बचा हुआ कितना हो जाएगा, 5 पैसा, और 5 का क्या हो जाएगा, 0.05 रुपया इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए, यानी अब हमें क्या करना है, इनको मिश्रित भिन्न में। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। मिश्रित भिन्न का मतलब हो गया, चलो हम एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास 4.5 है या 50 पैसे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 सही 50, यानी पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, नहीं नहीं 2 संख्या, तो नीचे कितने जीरो लगा दूंगा, 2 जीरो लगा दूंगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही 50 बटे 100। जीरो से जीरो कट गया, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी मैं इसको 4 सही 1/2 लिख सकता हूँ। यानी अगर पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी संख्या है वो तो सही में आएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 50 बटे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी 5 का 5 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितना है, 3 है, एक ही संख्या नीचे कितना लगा दोगे, 0 1 0। इसी प्रकार 8 सही, ऊपर कितना है 9,
पॉइंट के बाद एक संख्या है तो कितना हो जाएगा 8 सही 9/10। इसी प्रकार 6 का क्या हो जाएगा, यानी 4 सही 6/10 हो जाएगा। इसी प्रकार 6.4 का 6 आ जाएगा, 4 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0, यानी 6 सही 4/10 इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार 5 पर राउंड में है, यानी पॉइंट के बाद दो संख्या तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। इसी प्रकार 2.71 है, 2 सीधा लिख दो, 71 से 2 सही 71 बटे हुए कितना हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। इस प्रकार हमने दशमलव को मिश्रित भिन्न में बदलना भी सीख लिया है। आज का अगला सवाल है, नीचे दिए गए मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए, यानी जो भिन्न दे रखी है इनको दशमलव के रूप में लिखना है। यानी 9 का 9 आ गया, प्लस यानी 5/10, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ, यानी 9 अपनी जगह, 5 में मैं 10 का भाग दूँ, नीचे कितना है 1 0 है, यानी कितना आ जाएगा 9.05 आ गया, यानी दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9.5 आएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 9.5। इसी प्रकार 2 अपनी जगह आ जाएगा, 7/100, यानी पॉइंट के बाद मैं क्या लिखूंगा, 7 के पहले 0 लगाऊंगा, क्योंकि नीचे कितने 0 है, 2 0 है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, 2 पूरा है तो इधर आ जाएगा। अगर मैं 7 में 100 का भाग दूँ तो कितना आएगा 0.07, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाने हैं, दो संख्या है तो 2 जीरो लगाने हैं, यानी 2 जीरो के हिसाब से 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 2.07। इसी प्रकार 9 + 8 बटे हुए 1000 है, 9 अपनी जगह, नीचे कितने जीरो है 3 जीरो है, यानी एक संख्या दे रखी है तो 2 संख्या और लेनी है तो 2 जीरो लगा के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास तो एक ही संख्या है, हमें कितनी संख्या चाहिए, 3 संख्या चाहिए। अगर इनको जोड़ दो तो कितना आएगा 9.008 सही उत्तर होगा। 3 + 4/10, यानी 4 में 10 का भाग दो, 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी 3.4 इसका सही आंसर होगा। आज का अगला और अंतिम सवाल है, इसके अंदर हमें इनका स्थानीय मान बताना है। सबसे पहले देखो, ये इकाई दाई सैकड़ा है और ये वाला अंक किसका है, दशांश का है, इसको बाद में देखते हैं। 4 सैकड़े पे है, यानी कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। इसी प्रकार 9 सैकड़े पे यानी कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। 6 सैकड़े पे कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। दहाई की बात करें तो कितना है 3 है, 10 से गुणा कर दो यानी 1 जीरो लगा दो। यहाँ पे दाई पे कितना है 2 है, यानी 1 जीरो लगा दो। जीरो है तो जीरो के पीछे जीरो ही रहेगा। इकाई का अंक कितना है 1 है, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। इकाई का अंक 3 है, 3 को 1 से गुणा करो तो 3 आएगा। इसी प्रकार 1 है तो 1 का 1 आएगा। देखो दशांश का मतलब हो गया पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 नंबर पे है तो बस 10 का भाग दे दो। 2 है तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है तो किसका भाग दे देंगे 10 का भाग दे। इस प्रकार 3/10 हो जाएगा। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 20 और 21 को बड़ी आसानी से हल करना सीख लिया और साथ ही हमने इसमें दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलना, साथ ही मिश्रित भिन्न को दशमलव और दशमलव को मिश्रित भिन्न में बदलना भी सीख लिया है। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही लाइक और कमेंट भी करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।